क्या पप्पू यादव का क्रेज पूर्णिया में अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ने लगा है। नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट फील्डिंग कर रही थी। संतोष कुशवाहा जिनकी पहली पसंद कलाधर मंडल थे, गोता के गढ़ में उस अतिपिछड़ा की सीट पर राजपूत शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव 8000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। वो कलाधर मंडल एक निर्दलीय उम्मीदवार से शंकर सिंह से चुनाव 8000 वोटों से हार जाते हैं। बीमा भारती की राजनीति जो है वो द इंड की ओर बढ़ चुका है। पूर्णिया के रुपौली में हार न सिर्फ आरजेडी और जेडीयू की है, बल्कि बीमा भारती की राजनीति समाप्ति की ओर के संकेत के साथ साथ पप्पू यादव को लेकर भी बड़ा सवाल है कि क्या पप्पू यादव का क्रेज पूर्णिया में अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ने लगा है, जिसकी शुरुआत रुपौली की हार से हो गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पूर्णिया के रुपौली में जनता दल यू, जेडीयू और आरजेडी की हार हो गई। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 8000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। बाई इलेक्शन में अगर कोई सत्ताधारी पार्टी जिसकी सिटिंग सीट हो, अगर वो हार जाए तो एक तमाचा समान है, क्योंकि आपके पास तमाम संसाधन है, राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और दूसरी तरफ सिटिंग जेडीयू की, जातीय समीकरण जेडीयू की, बावजूद जेडीयू के कलाधर मंडल 8000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। और जेडीयू को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जेडीयू फाइट कर रही थी, जेडीयू दूसरे स्थान पर थी, लेकिन जो आरजेडी के कैंडिडेट बीमा भारती को जिताने के लिए लालू यादव वीडियो कॉल कर लोगों को एकजुट कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे। तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ, अपने फौज के साथ रुपौली में कैंप करने गए थे, और उसके बाद पप्पू यादव जैसे लोगों का समर्थन था। पप्पू यादव लोगों से आग्रह कर रहे थे कि बीमा भारती को जिताइए, क्योंकि बीमा भारती और पप्पू यादव की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, रिश्ते अच्छे हो गए, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए सवाल बड़ा है कि यह हार न सिर्फ आरजेडी की है, लालू तेजस्वी की है, बल्कि यह हार पप्पू यादव की है, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार बने लोकसभा चुनाव में। तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद वहां की जनता ने पप्पू यादव को चुना और अच्छे खासे वोटों से पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं। संतोष कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं। और कहा गया कि पूर्णिया और सीमांचल के क्षेत्र में पप्पू यादव का अपना एक जलवा है, अपना क्रेज है। लेकिन क्या वो क्रेज अब खत्म होने लगा है, जिसकी शुरुआत पूर्णिया के रुपौली से हो गई है? क्योंकि पूर्णिया के रुपौली में पप्पू यादव का कोई जादू टोना काम नहीं आया, कोई जलवा जो है उनका नहीं दिखा, क्योंकि पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पर बीमा भारती को समर्थन किया था और लोगों से आग्रह किया था कि बीमा भारती को ही वोट दीजिए। बावजूद बीमा भारती दूसरे स्थान तो छोड़ दीजिए, वो तीसरे स्थान पर आकर खड़ी हो गई, जैसे उनका स्थिति लोकसभा चुनाव में था। लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती तीसरे स्थान पर थी। लोकसभा में तकरीबन 27000 के आसपास वोट मिले थे, नोटा को वहां पर 25000 वोट मिला था। मतलब यूं कहें तो बीमा भारती का लोकसभा में भी जमानत जब्त हो गया था, और वही स्थिति विधानसभा में भी हो गई। तीसरे स्थान पर 30000 वोट लाकर बीमा भारती जो तीसरा स्थान पर होती है। और इसी के साथ राजनीतिक तौर पे चर्चा होने लगी कि बीमा भारती की राजनीति जो है वो द इंड की ओर बढ़ चुका है। अब उनकी राजनीति जो है वो खत्म होने के कगार पर है, चूंकि लोकसभा चुनाव में पूर्णिया की जनता ने सीधे तौर पर उनको नकार दिया। अब विधानसभा चुनाव, जो कभी बीमा भारती का गढ़ हुआ करता था रुपौली, जहां से कई बार बीमा भारती विधायक भी रही हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में मात्र इनको 30000 वोट आते हैं। तीसरे स्थान पर बीमा भारती आती है, जबकि इनके लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जैसे लोग फील्डिंग कर रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे, बावजूद बीमा भारती चुनाव हार जाती है। एक बार फिर से आपको आंकड़ा बता दे, शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको 67600 के आसपास वोट मिला, ये चुनाव जीत गए। दूसरे स्थान पर कलाधर मंडल को 59000 वोट मिला, कलाधर मंडल 59000 वोट। इनके लिए नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट फील्डिंग कर रही थी। संतोष कुशवाहा जिनकी पहली पसंद कलाधर मंडल थे, लेसी सिंह जिनकी पहली पसंद कलाधर मंडल थे, वो कलाधर मंडल एक निर्दलीय उम्मीदवार से
शंकर सिंह से चुनाव 8000 वोटों से हार जाते हैं, वो भी कहां, जहां पर नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी का गढ़ कहा जाता है और कहा जाता है कि जो रुपौली है वहां का जाति समीकरण गंगोता का वर्चस्व है और उस गंगोता के गढ़ में उस अति पिछड़ा की सीट पर राजपूत शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव 8000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। मतलब उनको न सिर्फ राजपूतों का वोट मिला बल्कि हर एक जाति धर्म के लोगों ने शंकर सिंह को वोट किया, सरकार और विपक्ष को नकारा और तभी जो है 8000 वोटों से शंकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं। बहरहाल हमने आपको आंकड़ा बताया, परिस्थिति बताया, कौन किसके लिए फील्डिंग कर रहा था। हमने भी बताया कि बीमा भारती की राजनीति अंत की ओर बढ़ रहा है। पप्पू यादव का क्रेज कमने लगा जिसकी शुरुआत रुपौली से हो गई है। तेजस्वी लालू पहले ही फेल हो गए थे पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी वो पूरी तरीके से फेल हो गए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पप्पू यादव की हार है? क्या वाकई में बीमा भारती की राजनीति खत्म होने के कगार पर है? क्या वाकई में जेडीयू का गढ़ अब रुपौली पूरी तरीके से खत्म हो गया? जो जातीय समीकरण था वो नीतीश कुमार के साथ चलने को तैयार नहीं है। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।